दबाव है सरकार का। और सरकार का स्वाभाविक तौर पे जब दबाव होगा तो फैसले इस प्रकार के होंगे। हमें लगता है कि हेलमेट तो ठीक है, वो सुरक्षा का दृष्टिकोण है, लेकिन आप हिजाब पर प्रतिबंध लगा दे रहे हो। हिजाब क्या है? हिजाब एक पर्दा है और इस्लामिक धर्म को मानने वाली हमारी माताएं एवं बहनें इस पर्दे का उपयोग करती हैं। तो चूंकि अब बिहार में इस प्रकार की घटना आम हो जाएगी, इसलिए कि बिहार में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, और बिहार से ये मामला बंगाल, असम जाएगा तो तमाम लोग दबाव में हैं और ये दबाव का निर्णय है। तो हमें लगता है कि सिर्फ बिहार में क्यों, जब ऑल इंडिया गोल्ड एसोसिएशन ने लिया है तो यह निर्णय सिर्फ बिहार में क्यों लिया है? उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्यों नहीं लिया? हरियाणा के लोगों ने क्यों नहीं लिया? दिल्ली के लोगों ने क्यों नहीं लिया? सिर्फ बिहार के ही ज्वेलरी संघ ने यह निर्णय क्यों ले लिया? ऑल इंडिया का मतलब तो पूरे देश का ज्वेलरी संस्थान है ना, उसमें उत्तर प्रदेश के भी ज्वेलरी संस्थान आते हैं, हरियाणा के भी आते हैं, दिल्ली के भी आते हैं। तो उन लोगों ने क्यों नहीं ये निर्णय लिया? सिर्फ बिहार में ये निर्णय क्यों हुआ? गलत आंकड़े हैं। इस देश का इकोनॉमी हकीकत में खराब हो चुका है। इस देश का इकोनॉमी तार तार हो चुका है और सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है, जिसे मीडिया बढ़ चढ़ करके चला रही है। क्या है अर्थव्यवस्था? 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे निर्भर हैं। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। भारत विश्व का सबसे पहला नंबर कर्जदार देश बन गया है और इकोनॉमी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इकोनॉमी बहुत बेहतर है। तो गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं देश की जनता के सामने। तो ये सुरेश पासी जी जाके प्रधानमंत्री को समझाएं, प्रधानमंत्री को बोले। देश के प्रधानमंत्री विदेशों में मस्जिदों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? विदेश के मस्जिदों में कई तस्वीरें हैं देश के प्रधानमंत्री की। तो देखिए, ये लोग जैसे लोग के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि इन लोगों की ड्यूटी ही यही है कि कैसे समाज के सामाजिक समरसता को हम खत्म करें। तो जो व्यक्ति समाज के सामाजिक समरसता को भंग करने का, हिंदू मुसलमान करने का, आपसी भाईचारा इस हिंदुस्तान से खत्म करने पर बयान दे, उस पर प्रतिक्रिया पूछी भी नहीं जानी चाहिए और हमें लगता है कि प्रतिक्रिया देनी भी नहीं चाहिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि नीतीश राणे जी यह बयान उस वक्त भी दे देते जब उन्नाव की बेटी प्रधानमंत्री से मिलना चाह रही थी अपने न्याय के लिए। प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था। दलितों को पीट पीट के मार दिया गया, प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था। ऐसे किसी नारे का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन नीतीश राणे जी को भी बयान देने के पहले सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जब विपक्ष के नेताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए इस देश में। फर्जी मतदान के जरिए कौन महाराष्ट्र में सत्ता में आया, ये तो बता दिया कांग्रेस पार्टी ने और जननायक राहुल गांधी जी ने कि महाराष्ट्र की सत्ता अपने फर्जी वोटरों पर ही लिए हो। फर्जी वोटर पर आप सत्ता लो और उसके बाद बड़े बड़े बोलो, बातें करो, क्योंकि
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग हैं जिनको इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पाल पोस करके सांसद और विधायक बनाने का काम किया है कि वो इस तरह का बयान देते रहें, ताकि जो मुख्य मुद्दा है इस देश का, रोजगार, इस देश का अर्थव्यवस्था, रुपया के मुकाबले डॉलर का बढ़ना और रुपया का धाराशाही होना, इन मुद्दों पर जनता का फोकस ना हो। जब इस तरह के बयान आएंगे तो स्वाभाविक तौर पे ये मुद्दा गौण हो जाएंगे। तो ये मुद्दा गौण करने वाले लोग, किसी के घर को आप अगर आधी रात में तोड़ दो तो क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब तो यही है कि आप इतिहास के काले अध्याय को दोहरा रहे हो। और चूंकि भाजपा का सडन एजेंडा है, क्योंकि इन 12 सालों में जो जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, वो तमाम वादे तो जुमले हो गए। उन वादों में एक भी वादा धरातल पे नहीं उतरा। लेकिन हाँ, 12 सालों में ये हुआ कि कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, कैसे दलितों को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जो विपक्ष सत्ता से प्रश्न करे उसको प्रताड़ित किया जाए। ये 12 साल